नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से लाई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है भूतिया हवेली। आइए कहानी सुनते हैं। अंधेरी सड़क पर एक बस तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है अपनी मंजिल की ओर। उस बस में सवार हर एक यात्री इस कदर नींद के आगोश में सोया हुआ है जैसे वह बस में नहीं अपने घरों में सो रहे हों। लेकिन उस पूरी बस में जहाँ सभी गहरी नींद में हैं, वहीं ड्राइवर के साथ वेदांत भी अपनी सीट की खिड़की पर बैठकर न जाने कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। वेदांत अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसकी नज़र लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक हवेली पर जाती है, जिसको देखकर वेदांत हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जहाँ दूर दूर तक एक इंसान नहीं नज़र आ रहा, वहाँ इतनी खूबसूरत हवेली कैसे बनी है। यहाँ तक कि पूरी सड़क पर अंधेरा है, सिर्फ उस हवेली को छोड़कर। लेकिन कुछ भी कहो, यह हवेली देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे जैसे वह बस हवेली की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वहीं वेदांत की नज़र अभी भी उस हवेली पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वेदांत की नज़र हवेली में लगे खूबसूरत से फुहारे पर जाती है, उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसने अभी जो देखा है कहीं उसकी आँखों का धोखा तो नहीं है। वह अपनी आँखों को मलकर जैसे ही दोबारा उस फुहारे पर नज़र डालता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि फुहारे से पानी तो निकल रहा है, लेकिन लाल रंग का। आखिर यह कैसे हो सकता है? क्या पता ऐसे फुहारे भी आते हों। वह यह सब सोच ही रहा था कि ठीक हवेली के सामने बस में सवार लोगों को एक ज़ोरदार झटका लगता है, जिससे बस के ज़्यादातर लोग सोते सोते अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं और बस वहीं रुक जाती। वेदांत अपने सिर को मलते हुए अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ आकाश, तूने बस को ऐसे अचानक से क्यों रोक दिया? यह बस किसी और की नहीं बल्कि वेदांत के दोस्त की है, जो हर महीने यात्रियों को शहर के बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन वेदांत पहली बार अपने दोस्त आकाश के साथ आया है। वही बस में मौजूद बाकी सभी लोग भी उस ज़ोरदार झटके की वजह से उठ चुके थे। आकाश वेदांत का दोस्त, पता नहीं यार, लगता है बस का कोई टायर पंचर हो गया है। वेदांत रुक, मैं देख आता हूँ। बस से नीचे उतरकर पहले एक नज़र उसकी हवेली पर डालता है, जिसके बाहर का गेट तो खुला था, पर अंदर से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। फिर उसके बाद वह जैसे ही बस के टायर पर नज़र डालता है, तो वह देखता है कि उस बस का एक टायर नहीं बल्कि सभी टायर पंचर थे। तभी वेदांत की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है, जहाँ काफ़ी कील पड़ी होती है। वह समझ जाता है कि कीलों से ही टायर पंचर हुए हैं। आकाश, वेदांत भाई क्या हुआ? आकाश, बस ये सभी टायर पंचर हो चुके हैं। वेदांत वहीं खड़े हुए बोलता है। आकाश, क्या रुक, मैं अभी आता हूँ। वह जैसे ही बस से उतरकर वेदांत के पास जाता है, वेदांत उससे पूछता है, वेदांत, आकाश अब क्या होगा? आकाश हंसते हुए, क्या होगा? कुछ नहीं, चल मेरे साथ कहीं से मदद मांगते हैं। पर कहाँ से? वेदांत आकाश से पूछता है। लेकिन वह बिना कुछ बोले हवेली की तरफ चला जाता है। वेदांत भी बस के लोगों को अंदर बैठे रहने के लिए बोलकर वहां से आकाश के पीछे जाने लगता है। वहीं आकाश हवेली के अंदर जाकर मेन गेट खटखटाते हुए बोलता है, आकाश, कोई है? दरवाज़ा खोलिए, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है। वेदांत आकाश के पास खड़ा होकर उससे कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र उस हवेली के नेम प्लेट पर जाती है, जिसको पढ़ते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आकाश, क्या हुआ वेदांत? तो इतना घबराया हुआ क्यों है? वेदांत बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से आकाश को हवेली का नेम प्लेट दिखाता है, जिस पर लिखा था भूतिया हवेली। उस नाम के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, जो एक बार यहाँ आए हमेशा के लिए यहीं का हो जाए। यह सब पढ़ते ही आकाश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसता देख वेदांत उससे पूछता है, वेदांत, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? यह तुझे हंसने की बात लग रही है। आकाश हंसते हुए, भाई तू उसका नाम पढ़कर डर गया।
माना कि उसका नाम भूतिया हवेली है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वहाँ भूत ही रहते होंगे। वह इतना बोलता ही है कि हवेली के अंदर से दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आती है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। आकाश, माफ़ कीजिए, हमने आपको इस समय परेशान किया, पर क्या आज रात के लिए हम आपकी हवेली में रह सकते हैं? हमारी बस के सभी टायर पंचर हो गए हैं। बस में बैठे सभी लोग भी परेशान हो रहे हैं। वह आदमी मुंह से बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से वापस हवेली के अंदर चला जाता है। यह सब वेदांत को थोड़ा अजीब लगता है। आकाश, चल वेदांत, बाकी सबको भी ले आते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा। वेदांत, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। आकाश, मेरी बात मान, तो हम यहाँ से चले जाना चाहिए, कैसे भी करके। आकाश, यार तू कैसी बात कर रहा है? कम से कम हम यहाँ आराम तो कर पाएंगे। आगे कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, और बस यहाँ से आगे कैसे जाएगी? वेदांत आकाश की बात सुन ही रहा था कि उसकी नज़र उसके फुहारे पर जाती है, जिससे पानी का रंग अब लाल से काला हो चुका था। वह आकाश से पूछता है, यार तुझे वह फुहारा नज़र आ रहा है? हाँ, आकाश बोलता है। फिर तुझे उस फुहारे का पानी भी नज़र आ रहा होगा? हाँ, आकाश एक बार फिर बोलता है। वेदांत, अच्छा फिर तो तुझे उस पानी का रंग भी नज़र आ रहा होगा? आकाश, हाँ भाई हाँ। वेदांत, अच्छा क्या है रंग उस पानी का? आकाश, यार तू कैसी बहकी हुई बातें कर रहा है? तूने कभी पानी नहीं देखा क्या? कैसा होता है जो मुझसे पूछ रहा है? पानी जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा। वेदांत हैरान होकर सोचते हुए, क्या फिर मुझे उसका रंग काला क्यों नज़र आ रहा है? वह दोबारा उस फुहारे पर नज़र डालता है तो उसका रंग दोबारा लाल हो चुका था। वहीं वह दोनों सभी को बस से उसी हवेली में ले आते हैं। जब सभी हवेली में आ जाते हैं तो आकाश हवेली का दरवाज़ा बंद कर देता है और वह वेदांत के पास जाकर उससे पूछता है, आकाश, वेदांत, अब आदमी कहाँ गया जिसने दरवाज़ा खोला था? वेदांत, पता नहीं आकाश, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। आकाश और वेदांत बात कर ही रहे थे कि उनको हवेली से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। वह भागकर उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उनकी नज़र एक कमरे पर जाती है जिसका दरवाज़ा खुला था। तभी वहाँ से दोबारा कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, जिसको देखकर वेदांत डर जाता है। आकाश उस कमरे की तरफ बढ़ता है कि तभी अचानक से हवेली की लाइट चली जाती है। बाकी के सभी लोग चुपचाप से अपनी अपनी जगह खड़े रहते हैं। वेदांत, आकाश, मैं बोल रहा हूँ, तू चल यहाँ से, यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। आकाश, तू क्यों हर बात को इतना गंभीर ले रहा है? तभी उन दोनों को लोगों के चीखने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीढ़ियों से कोई शख्स नीचे उतर रहा होता है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, बड़े बड़े बाल जो आगे की तरफ बिखरे हुए थे। वहीं हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती होती है, जिसको देखकर वेदांत डर जाता है और वह आकाश से बोलता है, वेदांत, देखा, मैंने तुझे कहा था ना, मत आ इस हवेली में, बस देखने में ही खूबसूरत है। आकाश चिल्लाते हुए, वेदांत बस कर, बेवकूफ़ों वाली बात मत कर, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इस कहानी का अगला भाग लेकर मैं जल्द ही आऊँगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।